हुए खूब मनोरंजन करते हैं। एक बार तो परीक्षित अपने समस्त परिकर को लेकर के, अपने पूरे बाल गोपाल को लेकर के भगवान बोले भाई चलो बच्चों आज कुछ खेल हो जाए। बच्चे तैयार हो गए, बोले ठीक है। भगवान एक सुंदर बगीचे में घूमते आए, एक वृक्ष की छांव में भगवान बैठ गए। बोले भाई हम तो यहीं बैठे हैं, तुम लोग खेलो जा करके, हम तो थोड़ा आराम करेंगे, बच्चों का काम खेलना। बच्चे खेल खेल में गेंद खेल रहे थे, एक बालक ने इतनी जोर से गेंद फेंकी परीक्षित की, वो गेंद जाकर के एक कुआं में गिर गई। क्या हुआ गेंद का? गेंद कहां गई भाई बताओ? कम से कम हमको पता तो चले। गेंद कुएं में गिर गई, और जैसे ही वो गेंद कुएं में गिरी, महाराज की बच्चों ने जाकर के देखा तो उस कुएं के अंदर एक बहुत बड़ा गिरगिट बैठा था। बच्चे डर करके भगवान के पास आए, बोले प्रभु अरे महाराज इतना बड़ा भारी गिरगिट हमने पहले तो कभी देखा नहीं, आप चलकर देखें तो। प्रभु ये जब गिरगिट भगवान ने जाकर के देखा, कुएं के अंदर बड़ा भारी गिरगिट। भगवान ने जैसे उस गिरगिट को स्पर्श किया, उसने अपना शरीर छोड़ दिया, और शरीर छूटते ही उस गिरगिट के एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। अपना परिचय देने लगा, नृगो नाम नरोन्द्रहम। अरे हे प्रभु, हे वरेण्य, आप जानते हो इसकी बात करने का ढंग देखो क्या कहता है। महाराज आपने मेरा नाम कभी सुना है? साक्षात परमात्मा आज पूछ रहे हैं भाई तू कौन है, तो परिचय देता है अकड़ करके, महाराज हमारा नाम आपने सुना नहीं। अरे दानियों में भी कहीं चर्चा चले तो प्रथम श्रेणी में मेरा नाम आता है। महाराज मेरा नाम तो आपके कान में जरूर पड़ा होगा, इतना दान मैंने किया है, सुना तो खूब होगा मेरे नाम को आपने। भगवान ने कहा भाई बोल क्या है तेरा नाम? बोला मैं इक्ष्वाक का पुत्र सूर्यवंशी राजा नृग हूं महाराज। बोले वाह। भगवान ने कहा अरे भाई इतने बड़े राजा, इतना सारा दान किया, फिर एक बात बता, अरे गिरगिट कैसे बन गया तू? जब इतना दान करता था, इतना बड़ा धर्मात्मा था, राजा था, महाराजा था, तो ये गिरगिट बन क्यों गया? अरे दानी लोगों की तो अधोगति होती नहीं, तेरी अधोगति कैसे हो गई? तू गिरगिट क्यों बन गया? अब दान देने वाले थोड़ा सुनेंगे होश से इस कथा को। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। अब तो नृग हाथ जोड़ करके कहता है महाराज अरे दान में मैं गऊ दान करता था, छोटा दान वान नहीं करता था महाराज। और गाय, भगवान ने कहा तो ऐसी दे देता होगा, कोई उल्टी सीधी गाय, बूढ़ी गाय जो हो जाती रही होगी, जिसको खिलाना पिलाना न पड़े, चलो ले जाओ महाराज इसको आप। बोला नहीं नहीं महाराज मैं ऐसी वैसी गाय नहीं देता था, मैं कपिला गाय दान करता था। गायों में जो सबसे उच्च गायें होती थी मैं उनका दान करता था, और ऐसे करता भी नहीं था, उनकी सींगे महाराज सोने से मिढ़वा के, खुर में चांदी लगवा के, पंडित जी को बुला के तब दान करता था। भगवान ने कहा इतना दान करता था फिर भी तू गिरगिट बन गया, क्या बात है? अरे महाराज एक बार एक ब्राह्मण को मैंने एक गाय दान कर दी। वो गाय ब्राह्मण के घर गई और भाग करके पुनः दूसरे दिन आकर के मेरी गायों में मिल गई। और महाराज उस गाय को तो मैं पहचान नहीं सका, और दूसरे दिन मैंने दूसरे ब्राह्मण को वही गाय दान कर दिया। अब तो वो ब्राह्मण गाय लेकर के जा रहा था, और दूसरा ब्राह्मण गाय ढूंढते ढूंढते आ रहा था। जैसे ही उसने गाय देखी महाराज, दोनों का झगड़ा आपस में हो गया। वो कहता है गाय मेरी है, वो कहता है गाय मेरी है। अब क्या होता? अब तो इतना बड़ा झगड़ा हो गया, कोई निर्णय नहीं कर पाए, तो दोनों ब्राह्मण आए और उस गाय को हमारे यहां छोड़ करके चले गए। मैंने कोई निर्णय नहीं सुनाया।
परंतु महाराज मेरे मरने के बाद जब मैं यमलोक पहुंचा तो यमराज ने कहा, भाई देखो महाराज, पहले एक बात बताओ, पहले पाप भोगोगे कि पुण्य भोगोगे? बोले पहले कथा सुनोगे कि ज्यादा बोलोगे? बोले कहीं नहीं महाराज, बोलेंगे नहीं, सिर्फ कथा सुनेंगे। उन्होंने, राजा ने कहा कि नहीं महाराज, सबसे पहले हम पाप भोगेंगे। अच्छा, पाप भोगना है? बोले हाँ महाराज। बोले ठीक है, तो पाप का परिणाम ये है कि तुझको गिरगिट बनना पड़ेगा। सो महाराज मैं गिरगिट बना, इस बहुत बड़े कुएं में पड़ा हूं, और पुण्य का जब उदय हो गया महाराज, तो आज स्वयं आपके चरणों के दर्शन करके मैं तो कृतकृत्य हुआ, ऐसा कह करके चला गया। कुएं पर ही भगवान ने अपने समस्त बच्चों को बुला करके खूब समझाया। और ये बात आप भी कान खोल के सुन लीजिए। भगवान कहते हैं, बेटा संत और ब्राह्मण का अपमान कभी भी मत करना, क्योंकि राजा नृग ने ऐसा ही किया था। क्योंकि वो ब्राह्मण जो दोनों आपस में लड़ रहे थे ना, यदि राजा चाहते तो उनको समझा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। भगवान कहते हैं, स्वप्न में भी कभी अहित मत सोचना, अग्नि की ज्वालाओं से जलते हुए व्यक्ति की रक्षा तो मैं कर सकता हूं, परंतु ब्राह्मण के श्राप से रक्षा करना तो मेरे बस की बात नहीं है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। परीक्षित जी कहते हैं, गुरुदेव कथा तो खूब सुनाई और बड़ा मन लगा के सुना महाराज। आज 7वां दिन चल रहा है, भूख प्यास की कोई अता पता नहीं है, कथा सुनने में इतने मस्त है महाराज, बिल्कुल चिंता मेरी मत करना। लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं महाराज। सुखदेव बाबा कहे, बोलो राजन क्या बात? बोले महाराज आपने समदर्शी कहा, आपने निर्विकार कहा, निर्विशेष कहा, निरुपाधिक कहा, निरुपमय कहा, वरुणालय कहा, भक्तवांछा कहा, कल्पतरु कहा, जगत नियंता कहा, और मैंने यहां तक सुना कि आपने भगवान को दीन बंधु भी कहा। बोले हाँ कहा तो है महाराज। बोले लेकिन महाराज दीन बंधु कहे और दीन बंधुता पूर्ण कोई कथा आपने नहीं सुनाई महाराज, जिसमें भगवान किसी दीन के ऊपर दया की है। ऐसी तो कथा अभी तक नहीं सुनाया आपने। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित अब जरा सजगता से इस कथा को सुनना। जो व्यक्ति इस कथा को बड़े भाव से सुनता है, उसके पीढ़ियों के दरिद्र दूर हो जाते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित प्रभु के चरित्र तो अनंत है, उनका वर्णन कहां तक किया जाए। सुखदेव बाबा को तुरंत उसी क्षण सुदामा जी की याद आ गई। सुखदेव बाबा बोले, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है परीक्षित। अब तुम्हें ऐसे ही एक दीन सखा की कथा हम सुनाने चल रहे हैं। अब जरा इस कथा को खूब ध्यान पूर्वक मनन पूर्वक सुनना। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। भगवान के परम सखा है। सुदामा जी के विशेषण गिनाना शुरू कर दिया सुखदेव बाबा ने। न नाम बताया ना धाम बताया, पहले विशेषण बता दिया। ये ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण है, ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं है सुदामा जी। इनका इंद्रिय संयम बहुत अच्छा है महाराज, जितना मिलता है उतने से ही संतुष्ट, किसी प्रकार की कोई कामना कोई याचना नहीं है इनके मन में। खूब विशेषण गिना दिए, सुदामा की खूब जय जयकार करी। और जैसे ही उनकी पत्नी बेचारी सुशीला का परिचय देने का नंबर आया तो सुखदेव बाबा बोले, सुदामा की धर्म पत्नी सुशीला जो थी ना, वो थी तो बहुत पतिव्रता, परंतु दरिद्रा सीध माना सहा। सुशीला परम पतिव्रता थी, परंतु दरिद्र बहुत थी। सुखदेव बाबा ने कहा, क्यों महाराज?
पतिदेव डॉक्टर होते हैं तो क्या पत्नी के नाम के आगे विशेषण डॉक्टर तो अपने आप लग जाता है। पतिदेव मास्टर हैं तो घर में जाओ तो पता चलता है मास्टराइन मास्टर साहब कहां हैं, ऐसा उत्तर तो सुनने को मिलता है। तो यदि सुदामा जी दरिद्र नहीं थे तो सुशीला को दरिद्र क्यों कहा महाराज? सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, जो असंतुष्ट रहता है असली दरिद्र तो वही है। जो संतुष्ट है वो कभी दरिद्र हो ही नहीं सकता, उसको दरिद्रता कभी आ ही नहीं सकती। सुदामा तो संतुष्ट है, हर हाल में मस्त है, परंतु सुशीला बेचारी उसको घर की चिंता निरंतर लगी रहती है, छोटे छोटे बच्चे हैं। सुशीला ने आज पूछा, स्वामी सच बताइए, एक बात मैं जानना चाहती हूं, क्या श्री कृष्ण आपके सखा हैं? मैंने ऐसा सुना कि वो कृष्ण आपके सखा हैं। सुदामा जी हंसे और हाँ हाँ बचपन का मित्र है मेरे तो, गुरुकुल में हम एक साथ पढ़ते थे। अरे बताओ सुशीला तुमको ये बात किसने बताई? अब तो बेचारे चिंता में पड़ गए। सुशीला बोली, महाराज अरे एक साधु जी आए थे, बातों बातों में चर्चा चली तो उन्होंने बताया। आपने कभी मुझको नहीं बताया महाराज? आपको पता है वो ब्राह्मणों को बहुत मानते हैं। मैंने सुना महाराज उन साधु बाबा के द्वारा कि ब्राह्मणों के परम भक्त हैं श्री कृष्ण, और ये भी वो बाबा जी कह के गए हैं जो उनकी शरण में जाता है ना उसको तो वो सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। सुशीला हाथ जोड़ करके कहती है, पतिदेव मेरी तो एक प्रार्थना है कि एक बार आप अपने उन सखा से मिलने अवश्य जाइए। और जब आप जाओगे ना महाराज, दास्यति द्रविणम भूरि, बहुत सारी दक्षिणा देकर के आपको माला माल कर देंगे, सारा दरिद्र अपने आप भाग जाएगा। सुदामा जी बोले, अरे बाबरी बचपन का मित्र है, आज मैं उसके पास हाथ पसारने जाऊं दरिद्रता दूर करने के लिए, ऐसा तो कभी मेरे जीवन में हो ही नहीं सकता। सुशीला अब तो सुशीला समझ गई, ये भगवान ये मैंने क्या बात कर दिया, धन के नाम पे तो ये महाराज एक कदम आगे बढ़ने वाले नहीं। क्योंकि महिलाएं पुरुषों के भाव को एक क्षण में समझ जाते हैं। दुनिया में झूठ बोल सकते हो लेकिन अपनी पत्नी से कभी झूठ नहीं बोल सकते, आप तुरंत पकड़े जाओगे। सुशीला ने तुरंत समझ लिया, पतिदेव ने कहा ना अब तो इनका कदम एक बार भी आगे नहीं बढ़ेगा। अगर दरिद्रता का रोना रोऊंगी तो ये तो ऐसे कभी जाने वाले नहीं हैं। सुदामा जी कहते हैं, अरे एक बात बता सुशीला, मुझे तो ये पता भी नहीं वो रहता कहाँ है। सुशीला समझ गई, अच्छा अच्छा बड़े सिद्धांतवादी हैं, लेने देने की बात पर बिल्कुल जाएंगे नहीं। अब तो इन्होंने कह दिया ना कि मैं तो जानता ही नहीं वो कहाँ रहते हैं। सुशीला ने हाथ जोड़ करके कहा, नहीं नहीं महाराज मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब तो ये है आपके बचपन के मित्र हैं, ब्राह्मण्य है, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं महाराज। तो इतने दिन हो गया, आप जाओगे तो कितना आनंद आएगा आपको महाराज, आपके बचपन का साथी मिलेगा, बचपन का सखा मिलेगा, बहुत सारी बातें बचपन की होंगी। अब तो सुदामा की पत्नी सुशीला ने सुदामा जी का बचपना याद करा दिया। अब तो सुदामा के भी मन में गोविंद से मिलने की उमंग जगने लगी। सुदामा जी कहते हैं, अरे बावरी तूने खूब बात कही, अरे मिलने का तो मेरा भी मन खूब होता है, पर तू कह रही है तो आज तो मन मेरा और उतावला होने लगा। अब तो उसकी चर्चा करके तू मुझको धीरे धीरे बावला बना रही है। उसके प्रेम में मेरा बड़ा प्रिय सखा था गोविंद। सुशीला बोली, फिर किस बात की देरी कर रहे हो महाराज? सुशीला हाथ जोड़ करके कहती है, अरे अभी निकलो, अभी जाओ महाराज, चिंता की कोई बात नहीं है। सुदामा जी ने कहा, कोई हम ऐसे वैसे थोड़े ना है, मुंह उठाए तुरंत चल दिए तुम्हारे कहने पर। अरे भाई बरसों बाद अपने सखा के घर जाएंगे, खाली हाथ थोड़े ना जाएंगे।
सुशीला बोली, चिंता मत करो प्रभु, मैं उसका भी प्रबंध करती हूँ। दौड़ करके गई सुशीला 4 ब्राह्मणियों के घर का एक एक मुट्ठी चावल उधार मांग करके लेके चली आई और ला करके अपने हाथ में लेके सुदामा जी से कहती है, पतिदेव जाओ मोहन के दरबार, जाओ मोहन के दरबार, बोली सुदामा की नारी दुखहारी बड़े हैं मुरारी नटवर। तो जैसे ही सुदामा की पत्नी इतना बोली तो सुदामा जी कहते हैं, अरे भगवान, घर में नहीं है मेरे एक मुट्ठी दाना, एक मुट्ठी भी चावल नहीं है महाराज, घर में नहीं है मेरे एक मुट्ठी दाना, कैसे के होगा प्रिय द्वारका जाना, घर में नहीं है मेरे एक मुट्ठी दाना, कैसे के होगा प्रिय द्वारका जाना। सुशीला बोल पड़ी, अरे चिंता मत करो महाराज, लाऊंगी मैं मांग उधार, लाऊंगी मैं मांग उधार, जाओ ऐ मेरे सरकार, जाओ ऐ मेरे सरकार, लाऊंगी मैं मांग उधार, जाओ ऐ मेरे सरकार, दुखहारी बड़े हैं मुरारी नटवर। अब सुशीला ने क्या किया, झट गई नारी पड़ोसी ने घर को, एक मुट्ठी चावल लाके दिया विप्रवर को, झट गई नारी पड़ोसी ने घर को, एक मुट्ठी चावल लाके दिया विप्रवर को। फिर सुदामा जी ने क्या किया, लोटा डोरी कंधे डाल, लोटा डोरी कंधे डाल, मन में जपते कृष्ण मुरार, मन में जपते कृष्ण मुरार, चले ब्रज की नगरिया मुरारी नटवर।
जैसे आगे बढ़े तो गली गली कूचे कूचे घूमते सुदामा। ऐसे नहीं चलेंगे सुदामा। गली गली कूचे कूचे घूमते सुदामा, जा करके पहुँचे हैं कृष्ण जी के धाम। अब जब भगवान के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा? जाके द्वारे की पुकार, जाके द्वारे की पुकार, आया तेरा मित्र मुरार, आया तेरा मित्र मुरार, पहुंचे प्रभु की भगवान की जय हो। जैसे ही पहुंचे द्वारपाल से बोले जाकर के बोल दो भाई, तुम्हारा बचपन का सखा सुदामा मिलने आया है तुमसे। अपने जाओ अपने राजा से बताओ, द्वारिकाधीश कृष्ण से बोलो ना तुम्हारा सखा आया है। द्वारपाल ने कहा अच्छा तुम सखा हो? बोले हाँ हाँ मैं उनका सखा हूं, जाकर के बोलो। सुदामा जी को बैठा करके द्वारपाल भीतर गया, भगवान को प्रणाम किया। सरकार भगवान यानी इस सेवक को सेवा करते करते इतने दिन बीत गए महाराज, ब्रह्मादिक देवताओं को आते हुए देखा, वो सिर झुका के आए। बड़े बड़े देवताओं को देखा वो आए महाराज, लेकिन आज एक आपका कोई सखा आया। ऐसा कोई आपका सखा संभव हो सकता है महाराज जो आपको अपना मित्र कह रहा है? भगवान बोले ऐसा कौन है भाई? द्वारपाल ने कहा सरकार बस यही तो नहीं समझ में आता, उसका मात्र इतना होलिया मैं आपको बता रहा हूं। भगवान ने कहा बोलो। शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरु पाय उपान की नहीं सामा। द्वारी खड़ो तुझ दुर्बल देखी, रहो चकी सो बसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा नाम भगवान के कान में पड़ा, सिंहासन से कूद पड़े, दौड़े दौड़े पीतांबर नीचे गिर गया, पादुका पहनना भूल गए, दोनों भुजाएं पसार करके सुदामा को पुकारते पुकारते भगवान दरवाजे से बाहर निकल गए। सारी सभा सावधान हो गई, हे प्रभु आज द्वारिकाधीश इतने बेग से क्यों भग रहे हैं? अरे इतने आतुर होकर के किससे मिलने जा रहे हैं? अब तो सारी सभा आश्चर्यचकित रह गई। इतनी आतुरता तो सरकार में कभी देखी ही नहीं गई। कभी द्वारिकाधीश तो इतने बेग से आज तक गए नहीं, आखिर कौन है? अब तो सुदामा जी बाहर बैठे कई प्रकार के संकल्प विकल्प कर रहे हैं। भगवान द्वारपाल ने बताया होगा कि नहीं बताया होगा, परिचय बताया हो ना बताया हो, नाम याद हो ना याद हो, भगवान जाने क्या हो क्या ना हो। दरवाजे पर खड़े विचार कर ही रहे थे। सुदामा को देख करके दौड़कर प्रभु ने अपनी भुजा पास में कस लिया, अपने हृदय से लगा लिया। सुदामा को लगा जैसे आनंद के सरोवर में हम डूब गए।
अब तो सुदामा को जैसे ही भगवान में अपनी भुजा पास में बांधा, सुदामा का अंतर मन प्रभु से मिलते ही गदगद हो गए। भगवान ने सुदामा जी का हाथ पकड़ा, धीरे धीरे अपने भवन के भीतर आए। सारी सभा सुदामा को देख करके स्तब्ध रह गई, दिव्यता भव्यता को देख करके भौचक्के रह गए। भगवान ने हाथ पकड़ के सुदामा को सबसे उच्च सिंहासन पर आसीन किया। सबसे ऊंचा सिंहासन सुदामा जी को मिला। भगवान हाथ पकड़ कर जैसे ही बैठे, रुक्मिणी जी को आश्चर्य होने लगा। हे भगवान, अरे मैं ये अपनी आंखों से ये आश्चर्यजनक दृश्य कैसे देख रही थी? ये अवधूत भला कौन हो सकता है? जिस महापुरुष की चरण सेवा मेरे पतिदेव साक्षात नारायण कर रहे हैं। अब तो रुक्मिणी जी खड़े खड़े देख रही थी। जब उनको कुछ भी नहीं समझ में आया, उन्होंने देखा मेरे पतिदेव तो इसके चरण छू रहे हैं, मस्तक अपने मस्तक उसके चरणों पर रख रहे हैं। तो लक्ष्मी जी को जब कुछ भी नहीं दिखा तो तुरंत दौड़ के गई और पंखा लेकर के आई। खड़ी होकर के सुदामा जी को पंखा करने लगी। भगवान ने अपने पीतांबर से सुदामा जी के चरणों की धूल को साफ करना प्रारंभ कर दिया। देखते हैं क्या है कि चरणों में छोटे छोटे कांटे लगे हुए हैं। कुछ फोले पड़ गए थे, टूट गए, ऐसे फटे कि उनके अंदर भी मिट्टी गई है। तो भगवान ने जैसे ही साफ किया, सुदामा जी का पैर झटके से ऊपर चला गया। ओह, ये दशा देख करके भगवान बोल पड़े, ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोई। हाय महा दुख पाए सखा, तुम आए इते न किते दिन खोई। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो, नहीं नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुयो, नहीं नैनन के जल सो पग धोए। प्रीति की अधिकता में प्रभु के नेत्र इतने सजल हो गए कि सुदामा के चरण धुल गए। रुक्मिणी जी जब पानी लेकर के आई, दृश्य देख करके हक्की बक्की रह गई। सोचने लगी, अरे वाह, धन्य है प्रभु। अरे इस महात्मा ने कितना बड़ा पुण्य किया होगा, आज भगवान के आंसुओं से इसके चरण धुल गए। सारा जगत मेरे जगदीश्वर की चरण रज चाहता है और मेरे स्वामी इसकी चरण रज अपने नेत्र जल से धुल रहे हैं। भला ऐसा भाग्यशाली कौन हो सकता है? अब तो लक्ष्मी जी स्वयं सुदामा जी के सौभाग्य की सराहना कर रही है। सुदामा जी सिंहासन पर चिपके हुए सहमे से बैठे हैं। भगवान ने तुरंत सुदामा जी का पाद प्रक्षालन किया। रुक्मिणी जी को चरणोदक देकर के भगवान सुदामा के साथ भीतर गए। सुंदर स्नान कराया, वस्त्र आभूषण धारण कराए, अलंकार से खूब सुसज्जित किया। बहुत सुंदर भोजन कराया। सुदामा जी जब शयन करने लगे तो प्रभु तो चरण दबाने लगे। सुदामा जी बार बार हाथ पकड़ के रोकते, अरे भैया देख कन्हैया मान जा थोड़ा सा, अरे भैया काहे को मेरे को परेशान कर रहा तू। भगवान कहते हैं, देख प्यारे इतनी दूर से आया, थक गया होगा, थोड़ी सेवा कर लेने दे। रुक्मिणी जी देख देख के विचार करती है, हे भगवान मेरे पतिदेव चरण सेवा कर रहे हैं, मुझे भी तो कुछ सेवा करनी चाहिए। अब तो रुक्मिणी बिल्कुल रुक ही नहीं पा रही है। रुक्मिणी खड़ी हो गई, आ गई पतिदेव, हे दीनानाथ, हे द्वारिकाधीश, अरे कुछ हमको भी तो अवसर दीजिए। तो भगवान तो सुदामा जी के पैर दबा रहे हैं, लेकिन पैर दबाते दबाते भगवान को कहीं ऐसा ना हो पसीने आ जाए। लक्ष्मी जी पंखा भी कर रही हैं।
साक्षात लक्ष्मी पंखा कर रही हैं। सुदामा से पूछ लिया भगवान, एक बात बताओ भैया, हम लोग गुरुकुल में पढ़ते थे, कितने आनंद से रहते थे, खूब ठाट बाट से रहे, वहां अच्छी शिक्षा ग्रहण की। और देखो सुदामा, आप तो उस पाठशाला से अपने घर चले गए, मैं भी चला आया। एक बात बताओ सुदामा जी, आपने कुछ विवाह उवाह किया? मैंने तो बचपन से तुमको देखा था, पहले से ही तुम तो बाबा बन रहे थे महाराज, लिए माला सारा दिन सटकाए रहते थे। ये बताओ कहीं फक्कड़ साधु तो नहीं बन गए? अरे विवाह उवाह कुछ किया कि नहीं किया? सुदामा जी कहते हैं, भैया अरे ये भी पूछने वाली बात है, यही बात पूछने को मिली थी। सुदामा जी ने कहा, भैया विवाह तो हो गया, और तेरी भाभी का नाम सुशीला है, और जैसे ही उसका नाम सुशीला है ना कन्हैया, वो तो बिल्कुल वैसे ही है, बड़ी सुशील है, बड़ी सेवक है, बड़ी चरण सेवा करती है महाराज, कोई दिक्कत नहीं, हम पति पत्नी बड़े आनंद से रहते हैं। और आजकल के पति पत्नी वो पतिदेव कहीं जाते हैं, पूछो भैया क्या हाल है, बताएंगे क्या बताएं महाराज, ऐसा फंसे शादी में कि दोबारा जीवन में नाम नहीं लेने वाले। और श्रीमती जी भी दाती है तो भगवान जाने कहां का कैसा घर दे दिया। सुदामा जी की इतनी विकलता, फिर भी अपनी पत्नी की एक बात भी, एक छोटी बात भी नहीं कही भगवान के सामने। और हम आप जाके दूसरे के घरों में रोना रोते हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। ये बात संदेश देती है, ये कथा संदेश देती, मैं नहीं कह रहा हूं, हमारा कहना बिल्कुल मत मानना, जो कथा कहती है वो मानना, बस मैं तो ये कहूंगा जो भागवत कहती है वो। सुदामा जी ने क्या कहा, अरे हम बड़े प्रेम से रहते हैं, और अभी यहाँ कथा के बाहर निकल के जाओ, पूछो भैया तो बताना शुरू कर देंगे, क्या पूछते हो महाराज, क्या बताऊं, 18 साल हो गया, 12 साल तो लग रहा है ब्रह्मचर्य है। बोलिए भागवत भगवान के जय हो। सुदामा जी ने पूछ लिया, अच्छा अब आप बताओ भैया, अरे कृष्ण तूने विवाह किया कि नहीं किया? भगवान ने कहा, मेरी तो पूछ मत, हम तो इकट्ठे बताएंगे। एक बात बताओ सुदामा जी, आपने विवाह कर लिया लेकिन मुझको कहीं खबर तक नहीं दी, मेरे बारे में तो कुछ सोचा नहीं, मुझको भनक नहीं चली। चलो कोई बात नहीं, विवाह हो गया सो हो गया। अच्छा यहाँ मिलने आए हो तो भाभी से तो बता के ही आए होगे ना, भाभी से बिना बताए तो आए नहीं। सुदामा जी ने कहा, अरे कन्हैया तुझको पता नहीं है क्या? अरे तेरी भाभी ने ही तो मुझको भेजा है। अब तो भगवान प्रसन्न हो गए, बोल पड़े, अरे सुदामा जी अगर मेरी भाभी ने मेरे पास भेजा है ना, तो हमें पता है भाभी ऐसे थोड़े न भेजने वाली हैं, अरे कुछ खाने पीने की चीज भी दे करके भेजी होंगी। अब सुदामा जी की धड़कन तेज हो गई, हे भगवान 4 घर के मांगे बे चावल, ये छोटी सी पोटली मैं अपने कांख में दबाए बैठा हूं, ये देखो कैसी बात सामने आ गई। अरे ये इतना बड़ा राजा धीराज बना बैठा है, ये 4 घर के मांगे बे 4 तरह के चावल मैं कैसे दूं? भगवान ने कहा, देखो भैया अगर कुछ लाए हो तो बताओ, मेरी भाभी ने जरूर दिया होगा। सुदामा जी बोले, सच्ची बोलूं? अरे कुछ नहीं लाया भैया, बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं कन्हैया। भगवान हंस करके बोले, अरे मित्र मालूम चलता है बचपन की आदतें आज भी तुम्हारी नहीं गई हैं। आगे चना गुरुमात देत ले, तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काए सुजामा, सुदामा जो चोरी की बान में हो जो पुरबीने। अरे आज भी तुमको वो बात पुरानी नहीं गई तुम्हारी? अब तो सुदामा जी चुप हो गए। हे भगवान, अरे ये तो बचपन की बात, इसलिए कैसे जान गया, इसको तो सब कुछ याद है। सुदामा जी बात को घुमाना चाहते हैं, लेकिन भगवान तो अंत में बात वहीं पर लेके जाते हैं। धीरे धीरे भगवान ने पैर दबाना शुरू किया, पूछ लिया, अरे सुदामा क्या बात है भाई, तुम्हारा ये बायां हाथ थोड़ा दब क्यों रहा है पीछे की तरफ? बोल भैया उसमें दर्द है थोड़ा, उसको मत छूना। भगवान ने कहा, देखो अब यहाँ तक आए हो तो बिना तुम्हारे पूरे शरीर की पीड़ा नहीं, पूरे जीवन की पीड़ा दूर किए बगैर तो मैं तुमको भेजने वाला नहीं हूँ।
भगवान कहते हैं सुदामा, भगवान सुदामा जी से कहते हैं कि सुदामा जी आप ऐसे बच नहीं सकते। सुदामा जी कहते हैं भैया देख मेरा ये बायां हाथ बहुत दर्द कर रहा है, इसको मत छूना कन्हैया। भगवान ने कहा अगर दर्द नहीं ठीक किया सुदामा तो मेरी भाभी क्या कहेगी मुझको। ऐसा झटका मारा भगवान ने कि सुदामा जी की तंदुल की पोटली भगवान के हाथ में आ गई। उस तंदुल की पोटली को पकड़ करके भगवान ने तुरंत खोला और एक मुट्ठी चावल भगवान ने अपने श्री मुख में डालकर सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित ऐसा संकल्प लिया कि एक मुट्ठी तंदुल के बदले में एक लोक का साम्राज्य सुख सुदामा को प्रदान कर दिया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। दूसरी मुट्ठी चावल भगवान लेकर के जैसे ही मुख में डालने वाले थे रुक्मिणी जी ने दौड़ करके हाथ पकड़ लिया। अरे महाराज अरे क्या कर रहे हो ये, आपको कुछ समझ है? भगवान ने कहा क्यों देवी क्या बात है? रुक्मिणी जी ने कहा अरे महाराज ये अवधूत का प्रसाद, ऐसे संत का प्रसाद महाराज अकेले ही पाओगे? अरे महाराज इतना बड़ा परिवार है, एक एक दाना मिलके कम से कम पूरा परिवार भर तो पा जाए महाराज। दूसरी बात रुक्मिणी जी ये कहना चाहती है महाराज ये कच्चे चावल हैं, ऐसा ना हो कि ये कच्चे चावल पूरे के पूरे खाने से आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो जाए। अथवा तीसरी बात रुक्मिणी जी ये कहना चाहती है प्रभु मैं तो सब समझ गई हूं, क्या सब कुछ लुटा के खुद फकीर बनना चाहते हो? भगवान ने कहा वाह वाह देवी कोई बात नहीं, ले जाओ सबको बांटो, ये तो सुदामा जी का प्रसाद है। दोनों लोग आपस में चर्चा करने लगे। भगवान ने पूछा सुदामा जी आप यहां आए हो, भाभी ने इतना दिव्य इतना सुंदर इतना स्वादिष्ट प्रसाद दिया, उसको आप छुपा रहे थे, बताए नहीं। अब बताओ भाभी ने अगर भेजा है तो कुछ कहा भी होगा मुझसे, कोई संदेश भी दिया होगा। सुदामा जी को स्मरण आ गया, बोले हाँ कन्हैया तेरी भाभी ने तो एक बात कही है। भगवान ने कहा क्या कहा है? सुदामा जी कहते हैं कि चलते समय कन्हैया सुशीला ने एक बात कही थी कि जाना तो द्वारिकाधीश से, इतनी बात सिर्फ कह देना बस। एक मास द्वे पाख में दो एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयाल सो नित प्रतिदिन मो। अरे देखो एक महीने के दो पाक में दो एकादशियां होती हैं, लेकिन भगवान मेरे यहां तो निरंतर एकादशी व्रत ही चलता रहता है। सुशीला भाभी का संदेश सुनते ही प्रभु के नेत्र सजल हो गए। कुछ पल के लिए भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। अब तो सुदामा जी को लगा आखिर ये मैंने क्या सुना दिया, और क्षण भर में भगवान ने नेत्र बंद करके चमत्कार कर दिया, सुशीला को प्रत्युत्तर दे दिया। बोले सुदामा जी जा करके बता देना होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होए। अरे भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखा। लेने वाले को पता नहीं चला कि किसने दिया। भगवान देना सिखाते हैं तो बादलों से सीखो। इतना रात में बरस जाते हैं कि पता ही नहीं चलता, सुबह उठते ही पूरा तालाब लबालब। और बादलों की तरह विचार करो प्यारे, तो मेरे द्वारिकाधीश भी तो घनश्याम है। सो आंख बंद करके अपने द्वारिका के समान एक वैभव सुदामा को प्रदान कर दिया।
अब तो सुदामा जी ने कहा भैया देख सारी बातें हो गई, खूब चर्चा हो गई, अब एक बात बता, अरे तूने कुछ विवाह उवाह किया कि नहीं किया? और अगर विवाह किया ना तो ये हमसे मिलवाया नहीं तूने अब तक, ये कौन है? बोले महाराज ऐसे काम चलने वाला नहीं है, अगर आप सब पूरे परिवार से मिलना चाहते हो तो मैं मिलवाता हूँ महाराज, ये तो हमारी अर्धांगिनी रुक्मिणी है महाराज। अच्छा तेरी पत्नी है? अरे बताया नहीं तूने? बोले हाँ हाँ महाराज। बोले अच्छा देखो तूने विवाह किया, मुझसे तो बताया लेकिन तूने विवाह किया। महाराज एक काम करो, अब तो सबको मिलवाओ मुझसे, पूरे परिवार से मैं मिलना चाहता हूँ। सुदामा जी बोले, भगवान ने कहा पहले आप तो महाराज जो हमारी पत्नियां हैं पहले उनसे मिलो। सुदामा जी आश्चर्य में पड़ गए, पत्नी या पत्नियां? भगवान ने कहा नहीं पत्नियां। सुदामा जी ने कहा ठीक है भैया परिचय कराओ सबसे। सबसे पहले रुक्मिणी जी आई, महाराज जी प्रणाम। सुदामा जी ने कहा कल्याण हो, भक्तिमती भव, पति प्रिया भव, ऐसे आशीर्वाद गिना दिए। पीछे सत्यभामा आई, महाराज जी प्रणाम। सुदामा जी ने देखा, बोला भैया ये कौन आई? भगवान ने हंसकर कहा मित्र ये हमारी धर्म पत्नी है। अच्छा दो दो विवाह कर रखे हो? अरे एक विवाह मैंने किया सो तुझको बुलाया नहीं, और तूने 2 विवाह किया तब भी मुझको नहीं पूछा। भगवान ने कहा भैया अब क्या बताएं मित्र, हम बात तो करेंगे लेकिन इतने में पीछे से आ गई सत्यभामा। सत्यभामा ने प्रणाम किया, तुरंत सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। सत्यभामा के जाते ही महाराज अब तो आगे कालिंदी चली आई, प्रणाम किया। अरे लाला ये कौन है? बोली महाराज ये भी मेरी धर्म पत्नी, इनका नाम कालिंदी है। भगवान हंस करके बोले देखो बार बार मत पूछो सुदामा जी, अब जितनी इस क्रम से आ रही है सबको गिनते जाना और आशीर्वाद देते चले जाना, ये तो बताने लायक नहीं महाराज, मैं तो अलग खड़ा हो जाता हूँ। अच्छा ठीक भैया बुला, हम सबको आशीर्वाद देते हैं। सुदामा बोले क्या 10-50 होंगी? भगवान बोले अब हमको कहने में शर्म लगती है सुदामा जी, वो 10 है 50 है कितनी है, आप स्वयं आशीर्वाद देते जाओ और गिनते चले जाना। सुदामा जी ने कहा ठीक भैया बुला जरा। अब तो सुदामा जी सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा 50 होंगी। पंक्ति लग गई महाराज, आशीर्वाद देते देते सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव कहते कहते खोपड़ी सुदामा जी की गर्म हो गई। धीरे 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 गिनते गिनते जब 5000 की संख्या हो गई तो सुदामा जी आशीर्वाद देते देते भव 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 हाथ नीचे पटक दिया। बोले अरे महाराज अरे अब कितनी है? एक बात बता। अरे कन्हैया सुन जरा मेरी बात। भगवान ने कहा बोलो क्या बात है? बोले देख मेरा गला सूख रहा आशीर्वाद देते देते। अरे वो सब तेरी अर्धांगिनी है और तू सबका अर्धांग है ना? बोले हाँ। तो एक साथ सबका आशीर्वाद मैं तुझको दे देता हूँ। बोले महाराज देखो अब ऐसा मत करो, आपने 5000 को तो आशीर्वाद दिया महाराज, बाकी का आशीर्वाद नहीं मिला तब तो झगड़ा हो जाएगा। महाराज आधे को आशीर्वाद दे के चले गए और आधे को आशीर्वाद नहीं दिया, फिर कैसे होगा? भगवान ने कहा देखो भाई पति परमेश्वर होता है, मेरी बात को समझो। कोई पत्नी अकेले पूजा करती है पतिदेव का अधिकार कम होता है, लेकिन पतिदेव पूजा करते हैं पत्नी का अधिकार बराबर का होता है। तो अब आप लोग नाराज मत होना देवियों, मैं सबका आशीर्वाद मैं तुम्हारे पतिदेव को दे देता हूँ। सो भगवान ने तुरंत अपना मस्तक झुका के सुदामा के चरणों में पटक दिया। सारे देवता देख करके आश्चर्यचकित हो गए, हे भगवान। पूरी दुनिया को नचाने वाला आज इस अवधूत के चरणों में पड़ा है। सुदामा जी ने अनंत अनंत आशीर्वाद द्वारिकाधीश को दिया। अब सुदामा जी बोले भैया ज्यादा देर रुकने की इच्छा नहीं है, समय भी कम है महाराज, हमारी भी ज्यादा देर तक अब आगे आप खुद समझ जाओगे। सुदामा जी बोले भैया ज्यादा देर रुकेंगे नहीं। अरे तेरी भाभी मेरी राह देख रही है, रोकने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, अब तो चलना चाहिए महाराज। तो भगवान ने दुराग्रह नहीं किया, विदा करने के लिए निकल पड़े। चलते चलते सुदामा जी मन में सोचने लगे, हे भगवान अरे इतने ठाट बात, इतनी सेवा सत्कार, इतना आदर सम्मान,
और चलने के नाम पर महाराज, विदाई के नाम पर एक आने नहीं मिले, एक आने ना देते कोई बात नहीं थी महाराज। मेरी धर्म पत्नी ने मुझको भेजा है, बेचारी एक साड़ी की आस लगाए बेटी मेरी पंडितानी इंतजार करती होगी, और एक भी साड़ी नहीं लेके जाऊंगा, कितना शर्म लगेगी मुझको वहां जाते जाते। अब तो सुदामा जी कभी पीछे मुड़ रहे हैं, कभी आगे बढ़ रहे हैं, बगल में चल रहे कन्हैया के हाथ को देख रहे हैं, हो सकता है मुट्ठी बंधी हो, इसमें ही कुछ हो। भगवान ने हाथ खोल दिया, मित्र चिंता मत करना। अब तो सुदामा जी ये भी समझ गए कि मुट्ठी में भी कुछ नहीं है। हे भगवान, आगे बढ़े। सुदामा जी ने कहा भैया अब तू जा, मैं चला जाऊंगा, चिंता मत कर कन्हैया। भगवान ने कहा ठीक है आप जाओ मित्र, जब कभी याद करना तो फिर चले आना, और इस बार अकेले मत आना सुदामा, इस बार तो भाभी को लेके आना। सुदामा जी ने कहा मन ही मन ठीक, अच्छा बताया, भाभी तो ऐसा आएगी कि क्या बताऊं। सुदामा जी निकले, मन में विचार करते हुए निकल पड़े, चल दिए। बोले हे भगवान आज तूने बहुत अच्छा किया, जो मुझको धन नहीं दिया। प्रभु अगर धन देते थे तो मेरी बुद्धि दूषित हो सकती थी। एक बार द्वारिकाधीश कृष्ण के साथ अर्जुन निकल पड़े। अब शांत रहना 5 मिनट। अर्जुन जी गए तो अर्जुन ने कहा महाराज इस समय चतुर्दिक हमारे भाई राजाधिराज युधिष्ठिर जी महाराज का राज्य है। मेरे राज्य में कहीं महाराज कोई दरिद्र नहीं हो सकता, कोई भिखारी नहीं होगा। भगवान ने कहा ठीक है चलो देखते हैं राज्य तुम्हारा घूम के। भगवान को तो लीला करनी थी, बेटा चुप रहो आगे। भगवान को तो लीला करनी थी। भगवान ने रथ पे बिठाया, अर्जुन को लेके निकल पड़े। रथ आगे गया, जैसे ही थोड़ी दूर गए भगवान ने उंगली उठा दिया, अर्जुन। देखा एक गरीब आदमी बेचारा झोली लिए मांगता फिर रहा था। अर्जुन रथ से कूद पड़े, बहुत सारी दौलत उसको दे के बोले आज के बाद इस राज्य में कभी भिक्षा मांगते नजर मत आना। बड़ा प्रसन्न हुआ। उसको धन दौलत देते हुए एक चोर खड़ा बगल से देख रहा था। जैसे ही रथ आगे बढ़ा सो चोर ने तुरंत उससे पूरा धन छीन लिया। हम तो बेचारा गया, फिर भीख मांगने लगा। मांगते मांगते भगवान वापस आ रहे थे, 10-15 दिन बीत चुके थे। फिर जब वापस आए तो फिर वही रास्ते में मिल गया। भगवान उंगली उठा के कहते हैं अर्जुन। अर्जुन का माथा ठनका, महाराज ये तो वही है, इतनी अपार संपदा देने के बाद भी ये फिर भीख मांग रहा है। अच्छा बुलाया उसको, इधर आओ, एक काम करो, ये मड़ी मैं तुमको दे रहा हूं। इस मड़ी का काम यह है कि ये जितने दिन तुम्हारे घर पे रहेगी उतने दिन कभी तुमको धन दौलत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कल्पना करोगे हर वस्तु आ जाएगी। अब तो बड़ा प्रसन्न हो गया महाराज। पिछली बार ज्यादा ढेर सारा हीरा जवाहरात सोना दे दिया था, सो चोरों ने लूट लिया। सो लिया महाराज और गमछे की पोटली में बांधा, बांध के लेके घर को भगा। घर में गया, पंडितानी जी चली गई थी महाराज, बगल कथा हो रही थी। अब कथा में चली गई तो पंडित जी भूखे प्यासे दौड़ के गए। उन्होंने सोचा कि महाराज घर में कोई है नहीं, अकेला दोपहर का समय है, थका माना हूं। दौड़ करके गए, सोचने लगे मुट्ठी में लिए उस मणि को रखूं तो कहां रखूं अब इसको। सो उनके मन में विचार आया महाराज सबसे अच्छी जगह तो मेरा कमरा एक अंदर का है। अंदर गए, खूब झांके झूके, इधर उधर देखे तो एक हंडी जो है बिल्कुल खाली रखी थी, उसमें कुछ नहीं था। पंडित जी ने वो मणि उठा के उसी हांडी में रख के ढक दिया है। दोपहर का समय था, जल पिए सो गए आराम से। इतने में पंडितानी आ गई। हे भगवान, अरे महाराज ये पंडित जी कब गए, कोई खबर ही नहीं। जल्दी से तुरंत भगवान का प्रसाद बगल में रख के गई पानी भरने के लिए महाराज। तो जो घड़ा लेकर के गई जिससे रोज पानी लाती थी, उस घड़े से जैसे ही जल भरा सो घड़ा नीचे फूट के गिर गया। अब तो बड़ा चक्कर बढ़ गया, क्या किया जाए। पंडितानी फिर सरोवर से वापस आई, वापस घर आई तो उसी कमरे में घुस गई जिस कमरे में पंडित जी ने मणि रखी थी, और वही हंडी उठा करके गई सरोवर पे। बढ़िया अंदर जल भरा, जल भर के खूब घुमाया, घुमा के तालाब में फेंक दिया। अब वो मणि तो चली गई प्यारे तालाब में। पंडित जी को जल दे करके पंडितानी कह रही है महाराज कब आए। पंडित जी उठ के बैठ गए। अरे कहां चली गई थी तुम भागमान। बोली महाराज कथा था, लो प्रसाद पाओ पहले। सत्यनारायण भगवान
प्रसाद खाया, बोले आज ऐसी चीज लाया हूं ना कि तुम अपने मन में सोचो, वो तो प्रकट कर देगी, उसका नाम चिंतामणि है। अच्छा महाराज कहाँ है? बोले अभी मैं दे रहा हूं। अंदर गए, कमरे में देखा सो वो मटका गायब। बोले अरे यहाँ तो एक मटका था, उस डोकरी में मैंने एक मड़ी रखी थी। बोले महाराज जिसमें तो जल लाती थी वो मटका फूट गया, सो उसमें जल में भर के ले आई जाके तालाब से और धो। फिर क्या हुआ? उसमें कुछ मिला नहीं। बोले महाराज मैंने देखा नहीं, पानी में धुल के तो वो पानी मैंने उसी तालाब में फेंक दिया। अब तो माथा पकड़ के पंडित जी बैठ गए, हे भगवान ये क्या लीला है तेरी। फिर निकल पड़ा मांगने। अब उसने कहा उस क्षेत्र में नहीं जाएंगे, दूसरे क्षेत्र में जाएंगे। अर्जुन को अभिमान था अपने राज्य पर। भगवान ने उधर ही रथ घुमा दिया और फिर उंगली उठा दिया। अर्जुन कहते थे मेरे यहाँ कोई भिखारी नहीं होगा, दे रहे हो ना बांटो। मैं कहां कहता हूं मत बांटो। अर्जुन ने देखा, क्रोध से आग बबूला हो गए, तलवार निकाल के मारने दौड़े। भगवान ने कहा नहीं अर्जुन ये कर्तव्य नहीं है। भगवान ने बुलाया, आओ बेटा इधर। पंडित जी कांपते हुए आए। महाराज हर बार तो खूब धन दिया, इस बार तलवार दे रहे हैं क्या? मैंने क्या ऐसा अपराध किया महाराज की जो ये तलवार निकाल के खड़े हो गए आप? भगवान ने कहा नहीं नहीं घबराने की बात नहीं, आओ यहां से। महाराज भगवान ने एक आने दे दिए, जाओ हटो यहां से, अब दोबारा दिखाई मत पड़ना। पंडित जी एक आना लिए, इधर देखें उधर देखें, इधर देखें उधर देखें, देखो ये वही रथ वाले हैं, चार चार घोड़े लगे हैं, इतना हीरा जवाहरात दिया, बड़ी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें बताई, बड़ी मड़ी दिया, आज इनकी ये खुद भिखारी बन गए, एक आना दिया मुझको सिर्फ। महाराज वो आना लिए जा रहे थे, रास्ते में मन में विचार आया इसे एक आने का करूंगा क्या। इतने में सामने से एक मल्लाह आ रहा था। मल्लाह ने सारे दिन मेहनत किया, कोई मछली नहीं मिली, तो उसके जाल में एक मछली फंस गई। अब वो जो मछली फंसी महाराज, तो वो ब्राह्मण जो एक आना लेके जा रहे थे ना, उन्होंने कहा एक आने से होगा क्या, आज इससे कुछ परमार्थ करेंगे, कुछ परोपकार करेंगे, चाहे जो हो जाए, इससे तो भरपेट भोजन भी नहीं मिल सकता, इससे सिर्फ हित का काम करेंगे। मल्लाह जा रहा था, सो मछली को उलटते हुए देख लिया। पंडित जी ने बोले महाराज ये मछली क्या करोगे? बोले भैया इसको तो हम ले जा रहे हैं। बोले इसको हमें दे दो ना, हम तुमको एक आने दे देते हैं। बोले क्या करोगे इसको? बोले हम सरोवर में ले जाके डाल देंगे। मल्लाह प्रसन्न हो गया, चलो एक आने मेरे पास, एक आने ये हो गए, दो आने में आज तो मेरे गृहस्थी का काम चल जाएगा। मछली को पंडित जी ने कमंडल में डाल लिया, डाल करके लेके चले। जा ही रहे थे महाराज की वो मछली छटपटाने लगी, छटपटाते छटपटाते जैसे ही पंडित जी बाजार में पहुंचे कि मछली जोर से उछली। जब ध्यान से देखा तो मछली के मुंह से वही मड़ी निकल पड़ी। मड़ी को पाते ही तो महाराज वो प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न हो गए तो झूम के बाजार के बीचों बीच में नाचने लगे, मिल गया मिल गया मिल गया। और उसी स्थान पर वो चोर भी सारे हीरे जवाहरात बेचने गया था, सो वो खड़ा था। उसने कहा लगता है मुझको पहचान गया क्या, मिल गया मिल गया। दौड़ करके आए, पंडित जी का पैर पकड़ा रहे, पंडित जी माफ करना भाई, चिल्लाना मत किसी से, ये सारा सामान पकड़ो महाराज, बिल्कुल बताना मत। आपका एक सामान गायब नहीं हुआ महाराज, इससे सारी ज्वेलरी इसी में रखी है, चिंता की कोई बात नहीं प्रभु। अब तो विप्रदेव बड़े प्रसन्न हो गए, प्रभु क्या लीला है तुम्हारी। अब तो बड़े ठाट बाट के साथ आया रहने लगा महाराज। भगवान ने कहा अर्जुन जरा चलो घूम के आते हैं। वापस आए, उस नगर को देखा तो महाराज बड़े बड़े बगीचे, बड़े बड़े दरबार लगे हैं। बोले भाई ये किसका मकान है? लोगों ने बताया महाराज ये तो ब्राह्मण देवता का है। क्या करते थे? बोले महाराज उनका तो भिक्षा मांगना काम था। भगवान ने कहा अर्जुन देखो। अर्जुन ने हाथ जोड़ करके प्रभु से कहा भगवान एक बात बताओ, आखिर मैंने इतना दिया तो इसको हुआ क्यों नहीं? मैंने इतना सब कुछ दे करके इसको धनवान बनाने का प्रयास किया, चिंतामणि तक दे दी अपनी, फिर भी ये दरिद्र का दरिद्र ही क्यों रहा? भगवान कहते हैं अर्जुन जिस समय तुमने इसको धन दिया, इस समय उसके मन में विकार उत्पन्न हो गया। आज इनसे बदला लेंगे, कल उनको बता देंगे, परसों उनसे निपट लेंगे, अब तो 50 लाख की गाड़ी लेंगे, पूरा घर पक्का बनवाएंगे। उसका विकारों में मन चला गया। और जिस समय मैंने इसको एक आना दिया ना,
तो इसके मन में परहित जगा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और परिपीड़ा सम नहीं अधमाई। इसलिए प्यारे, जहां तक धन मिले वहां तक परहित करो। आज सुदामा जी स्मरण करके कह रहे हैं, भगवान तुमने धन नहीं दिया, ये अच्छा किया, वरना मेरी बुद्धि दूषित हो जाती। सोचते सोचते बेचारे अपने भवन के समीप पहुंचे, अपने नगर के समीप पहुंचे। वहां पर देखते क्या है, हे भगवान, जहां पर मेरी टूटी सी मड़िया थी वहां तो बहुत बड़ा विशाल भवन बना खड़ा है। आश्चर्यचकित हो गए, ये तो मैं द्वारिकापुरी गया था, ये तो द्वारिकापुरी जैसे मोहल्ले लग रहे हैं, मकान प्रसाद लग रहे हैं। आश्चर्यचकित हो गए। इतने में एक नौकर ने देखा तो सुदामा जी को पहचान गया, तुरंत दौड़ करके गया और बोल पड़ा सुशीला जी से, अरे भगवान देखो तो सुदामा जी आ गए। सुशीला ने जैसे ही सुना, मेरे पतिदेव आए हैं, उछल पड़ी, 16 श्रृंगार करके सोने की थाली में आरती सजा के सखियों के साथ छम छम करती हुई महाराज अपने भवन से निकली। अब सुदामा जी ने देखा, भाई ये तरह तरह के नगाड़े वाद्य यंत्रों की आवाज आ रही है, घंटियां बज रही हैं, छम छम करती हुई ये कौन सी महारानी आ रही है। सुदामा जी ने बगल खड़े एक व्यक्ति से पूछा, भैया क्यों, अरे ये कौन आ रहा है, और ये इतने में अपने कान से क्या सुना, सुदामा जी महाराज की जय। अब तो सुदामा जी सकपका गए, हे भगवान लगता है किसी दूसरे नगर में चले आए, मेरे नाम के कोई बड़े सेठ साहूकार रहे होंगे, सो उनकी धर्मपत्नी पूजा पाठ करने जा रही होंगी। अब तो सुशीला कदम पे कदम बढ़ाए सुदामा जी की तरफ आ रही है, और सुदामा जी कोने की तरफ भाग रहे हैं। सड़क पूरी खाली कर दिया सुदामा जी ने। जैसे ही सुदामा जी कोने में खड़े हुए, सुदामा जी के ऊपर थाली घुमाती हुई सुशीला जब दिखाई पड़ी, सुदामा जी ने हाथ पकड़ लिया, अरे भगवान मेरी आरती क्यों उतार रही हो भाई, क्या कारण है। सुशीला कहती है, अरे पतिदेव, अपने मित्र के यहां गए तो क्या मुझको भूल ही गए। जैसे ही सुदामा के कान में आवाज पड़ी, अरे सुशीला, सुदामा ने कहा, तुमने पहचाना नहीं, अरे ये इतने भवन, इतने स्वर्ण अलंकार आभूषण, ये कैसे हुआ। बोले प्रभु ये तो द्वारिकाधीश की कृपा है। भगवान की कृपा की निरंतर समीक्षा करते रहे। इस प्रकार भगवान ने अपने समान सुदामा को सुंदर वैभव प्रदान कर द्वारिकापुरी के समान सुदामापुरी प्रदान कर दिया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भैया आधे घंटे चाहिए, थोड़ा धैर्य रखना आप लोग। आज बीच में टाइम बहुत चला गया, इसलिए आधे घंटे। अब आप लोग इसलिए कह रहे हैं ना कि कथा पूरी हो जाने तो आरती कराने में कोई अच्छा नहीं लगेगा, हमको खुद नहीं अच्छा लगेगा। आधे घंटे आप लोग बैठो, ठीक रहेगा ना, बोलो भैया। अब आज तो आप भाई, अब पूरी कसर तो हम निकालेंगे ना पूरे दिन की। अब अगर घुटने दर्द कर रहे हो तो महाराज भजन सुना दो एक आधा, बस 2 मिनट 2 लाइन का सुनाओ, बस ज्यादा देर नहीं, मात्र 2 लाइन का।